बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। किसान तो इसको मानने को तैयार नहीं है तोहफा। हाँ, ये बात सही है कि भाई नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है इसको तोहफा मानेगी नहीं रही है, वरना मैंने तो बैलों वाली खेती भी करी है, ट्रैक्टर वाली भी करी है। तो किसान का बेटा हूँ, किसानों का दर्द तो मेरी समझ में आता है कि साहब वो कपड़ों से पहचान के जो है इनका इलाज करो। कोई कहता था इलाज करो, कोई कहता था इनके कपड़े से देख के पहचान। मोदी साहब कह रहे थे कपड़ों से देख के पहचान लो। दुनिया के सामने भारत को जो है एक निगेटिव फ़िरका वारियत पर मबनी देश भी साबित करता है। पूरी दुनिया में हमें जिस तरह से इन पिछले 7 सालों में जलील किया गया है, जिस तरह से हिंदुस्तान को खुद हमारे प्रधानमंत्री ने रुस्वा किया है, पूरी दुनिया के सामने जलील करके रख दिया है कि 4 कौड़ी की लौंडिया जो चंद टकों के लिए नाचने गाने का धंधा करती है, वो लौंडिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दे रही है खड़ी होकर के। और शर्म नहीं आती इस सरकार को कि ये उसको जो है पद्मश्री का अवार्ड दे रहे हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। प्रधानमंत्री जी ने किसानों को कानून वापसी का ऐलान करके अपनी सोच समझ के मुताबिक एक तोहफ़ा, वो अपने एतबार से तो कह सकते हैं, हालांकि किसान उसको तोहफ़ा नहीं मान रहे हैं, वो तो उसको एक चुनावी जुमला मान रहे हैं और वो उसको एक धोखा मान रहे हैं। अभी वो कहते हैं कि जब तक संसद से बाकायदा इसको पास करके ये यकीन ना दिला दिया जाए, पक्का ना कर दिया जाए काम को कानूनी एतबार से कि हाँ ये संविधान, ये जो कानून बनाया गया था ये विधि के एतबार से जो है उसको रद्द कर दिया गया संसद के भीतर, तो जब तक किसान तो इसको मानने को तैयार नहीं है तोहफ़ा। हाँ, ये बात सही है कि भाई नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है इसको तोहफ़ा मानेगी, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी के सरकार और नरेंद्र मोदी के शब्दों के अनुसार ही जो है अगर इसको तोहफ़ा भी मान लूँ तो भी मैं कहता हूँ कि साहब बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। एक साल हो गया, 1 साल हो गया, 800 लोगों की जान चली गई है। भाई 800 लोगों की जान जाने के बाद अगर आप एक तोहफ़ा दे रहे हैं तो जैसे आप किसानों से इसका स्वागत की उम्मीद रखते हैं तो भाई वैसे ही मैं भी जो है इसके का स्वागत कर सकता हूँ। देश से माफ़ी, चूँकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। ये बात अलग है कि भाई दिल्ली में रह रहा हूँ, आजकल बैलों की खेती नहीं रही है, वरना मैंने तो बैलों वाली खेती भी करी है, ट्रैक्टर वाली भी करी है। तो किसान का बेटा हूँ, किसानों का दर्द तो मेरी समझ में आता है। इसलिए बहुत ज़्यादा अगर हम ना भी कहें तो भी हम इतना तो ज़रूर कहेंगे कि भाई अभी यकीन तो उस वक़्त किया जाएगा कि जब आप इसको संसद के भीतर रद्द करके ये पक्का कर देंगे कि हाँ वाकई अब ये कानून रद्द हो गए, वरना ऐसा ना हो कि भाई कल को जो है फिर वही एक जुमला ये भी साबित हो जाए, जैसे 15 लाख का एक जुमला साबित हो गया, जैसे आय दुगनी करने का जुमला साबित हो गया, या और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जुमले साबित होते जा रहे हैं। तो पिछले 7 साल जुमलों ही के 7 साल हैं, तो इसलिए जो है भाई यकीन करने में तो थोड़ा देर लगेगी। अभी ये एनआरसी का भी वैसे ही था, उसमें तो मोदी साहब जो है कपड़े देख करके पहचानवा रहे थे कि साहब वो कपड़ों से पहचान के जो है इनका इलाज करो। कोई कहता था इलाज करो, कोई कहता था इनके कपड़े से देख के पहचान। मोदी साहब कह रहे थे कपड़ों से देख के पहचान लो, या कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं। दूसरे साहब कहते थे कि साहब इनका सही से इलाज करो, और वो उन्होंने किया भी अपने हिसाब से। जब उनसे ऐसे ना हो सका तो फिर उन्होंने पुलिस और आरएसएस बीजेपी के जो वर्करों की एक साझा साजिश हो सकती थी वो करके दिल्ली में दंगे कराए। दंगे करा करके जो है मुसलमानों को मारा, काटा, लूटा, पीटा, आग लगाई, तोड़ फोड़ करी, और फिर उन्हीं को पकड़ पकड़ के जेलों में ठूंस दिया। दुनिया ने जो है वो तो नुकसान दोनों तरफ का हुआ ना? नहीं, वो नुकसान दोनों तरफ का नहीं हुआ, वो मुसलमानों ही का नुकसान हुआ है। दोनों तरफ का नुकसान कहाँ हुआ? कहीं एक आध रिएक्शन हो गया थोड़ा बहुत कुछ, नहीं तो भाई एक तरफा जहाँ पुलिस और आरएसएस बीजेपी की साझा साजिश हो गई हो, पुलिस ने जो है खुद उस वक़्त, आप देख लीजिए, मेरे पास तो आज भी बहुत सारी वीडियोस महफूज हैं। पुलिस जो है बिल्कुल जैसे वो बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे जो है दंगा फसाद, पथराव, आगजनी, लूट मार वो सब कर रहे थे, वैसे ही पुलिस वाले भी कर रहे थे, उनके साथ मिल के कर रहे थे, ऐसा नहीं है। और वो भी वीडियो दुनिया ने देखी है कि वो 5 लड़के जो है पड़े हुए हैं और पुलिस वाला उनके हलक पे पैर रख करके डंडा मार के कह रहा है कि साले गा राष्ट्रगान। तो ये क्या था? वो दो तरफा नहीं था, एक तरफा बिल्कुल एक साजिश थी, और उसमें सरकार मुलविस थी।
सरकार के बड़े चेहरे उसमें मुलविस थे। ऐसा नहीं है कि वो बगैर सरकार की साजिश के वो हो गया बगैर उसके। और यही वजह है कि पुलिस ने उसमें कार्रवाई करने में भी भरपूर जुल्म और बर्बरता का से काम लिया। ऐसे ऐसे जो है उसमें चार्जशीटें दाखिल की कि अदालतों को खुद हैरत हुई कि ये हो क्या रहा है तमाशा। ऐसे भी कहीं चार्जशीट होती है। तो वो सब रिकॉर्ड पे है और होगा, आज नहीं होगा कल होगा, होना पड़ेगा उसको। इसलिए कि वो कानून इस तरह का कानून है कि जो सिर्फ हिंदुस्तान में मज़हब और धर्म की बुनियाद पर लोगों को बांटने और नफ़रत फैलाने ही का काम नहीं करता, बल्कि दुनिया के सामने भारत को जो है एक निगेटिव फ़िरका वारियत पर मबनी देश भी साबित करता है। और हिंदुस्तान की इमेज को ख़राब करने के लिए हिंदुस्तान में नफ़रत और मजहबी अक़लियतों से, धार्मिक अल्पसंख्यकों से सौतेला व्यवहार करने के लिए और कानून का दोहरा रवैया लागू करने के लिए भी एक छवि को पेश करता है वो पूरी दुनिया के सामने। इंटरनेशनल बिरादरी ऐसा नहीं है कि अंधी है सब। ठीक है, आज हालात जो हैं वो मोदी साहब के हक़ में हो सकते हैं कुछ दिनों के लिए कि भाई इजरायली लॉबी और मोदी साहब जो है वो मिलके काम कर रहे हैं दुनिया में, तो चूँकि ये उनके लिए जो है बिल्कुल बिछे चले जा रहे हैं, जैसे उनके इशारे होते हैं उसके मुताबिक ना देश की स्वायत्ता को देख रहे हैं, ना देश की जो है इज़्ज़त को देख रहे हैं, ना आबरू को देख रहे हैं, ना किसी चीज़ को देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बिछे चले जा रहे हैं जैसे हिंदुस्तान की कोई औकात ही नहीं है। 2 पैसे का 2 कौड़ी का मुल्क है इसराइल, उसके सामने बिछे चले जा रहे हैं। तो उसकी ग़ुलामी जैसे कर ली है। तो आज अगर हालात आपके अनुकूल दिखाई भी दे रहे हैं, हालांकि है नहीं है, पूरी दुनिया में हमें जिस तरह से इन पिछले 7 सालों में जलील किया गया है, जिस तरह से हिंदुस्तान को खुद हमारे प्रधानमंत्री ने रुस्वा किया है, पूरी दुनिया के सामने जलील करके रख दिया है, शायद इससे पहले पूरी आज़ादी के 75 सालों की तारीख़ में कभी कोई ऐसी मिसाल, कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा। भाई दुनिया हमें सलाम करती थी कि हिंदुस्तान वो मुल्क है कि जिन्होंने फाके तो कर लिए, जिन्होंने बग़ैर बिस्तर के तो गुजार ली, अंधेरे में तो गुजार ली, लेकिन इन्होंने ताकत के सामने घुटने टेक करके जुल्म के सामने कभी सर नहीं झुकाया, बल्कि जुल्म के साथ हिंदुस्तान के बाशिंदे, हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान की सियासत करने वाली क़यादत वो लड़ी है। भाई बरतानिया जैसी सुपर पावर से लड़े हैं हम। नहीं तो आज भी तो चर्चा है भारत का, आज चर्चा है ना, दुनिया मान आज रही है लोहा भारत का। हाँ, आज लोहा मान रही है, वो चर्चा हो रहा है भारत का। कहेगा कि 4 कौड़ी की लौंडिया जो चंद टकों के लिए नाचने गाने का धंधा करती है, वो लौंडिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दे रही है खड़ी होकर के, और शर्म नहीं आती इस सरकार को कि ये उसको जो है पद्मश्री का अवार्ड दे रहे हैं। आज ये नाम करा रहे हैं देश का दुनिया के सामने कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को, जिस महात्मा गांधी के नाम से दुनिया हिंदुस्तान की इज्जत करती है, उस महात्मा गांधी को वो 4 कौड़ी की लौंडिया जो है गाली बकती है, और पूरा आरएसएस और पूरी भारत सरकार जो है उसको पद्मश्री का अवार्ड देती है। शर्म नहीं आती? फिर कि वो तो आज़ादी क्या है, आज़ादी किराए पे मिली है। कौन कहलवा रहा है ये सब, कहाँ से आ रहा है ये सारा ड्रामेबाजी? तो ये हिंदुस्तान को जलील करना और करवाना नहीं तो और क्या है? कोई जवाब तो दे इसका ज़रा। क्या दुनिया जान नहीं रही, देख नहीं रही है? तो चर्चा हो रही है, आपकी बात सही है कि आज भी भारत का चर्चा है दुनिया में। आज चर्चा है इन बातों पर कि 4-4 कौड़ी के लोग खड़े होकर के हिंदुस्तान की अजीम हस्तियों को गालियां बकने का काम कर रहे हैं। कल हमारा चर्चा होता था इस बात से कि हिंदुस्तान की क़यादत दुनिया भर के मजलूम लोगों के लिए खड़े होकर के दुनिया की बड़ी बड़ी जालिम ताकतों से लोहा लेने का काम करती थी, और पूरे जो इंडिपेंडेंट मुल्क थे, गैर जानिबदार मुल्क थे, उनकी क़यादत करने का काम हिंदुस्तान करता था। और आज हिंदुस्तान 4 कौड़ी के मुल्क इजराइल के लिए ग़ुलामी का काम करता है। ये हो रहे हैं चर्चे। अब अगर किसी की शर्म मर गई हो, किसी की हया मर गई हो, किसी की आंखों में पानी ही ना रहा हो, तो भाई ठीक है, उसे तो बड़ा नाम लगेगा इसमें कि बड़ी तुम्हारी जो है सत्ता चल रही है, बड़ा तुम्हारा नाम हो रहा है ऊँचा।